बहू, रोटी बन गई क्या? अरे बहू, कितना समय और लगेगा रोटी बनने में? स्वाति, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम रोटी पैक कर रही हो तो बता दो, नहीं तो मैं आज बाहर ही लंच कर लूंगा। ये है स्वाति और उसके ससुराल वाले। स्वाति की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां पर उसकी सास शर्मिला, ससुर भोलाराम, ननद नीतू, देवर अनुज और पति वरुण रहता है। स्वाति को इतने लोगों के बीच रहने की आदत नहीं, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। उसके माता पिता ने उसको बहुत लाड प्यार से पाला है। अब देखना यह है कि अपने घर में अकेली रहने वाली लड़की क्या बड़े से ससुराल में एडजस्ट हो पाएगी, या हर घर की तरह इस घर में भी सास बहू में घमासान मचेगा। देखते हैं। मम्मी पापा ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी ऐसे घर में करवाई है। इसे घर क्यों कहते हैं? जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? क्या हुआ भाभी, अकेली खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं नीतू, अपने स्वर्ग से सुंदर ससुराल के बारे में सोच रही हूँ। अगर मेरी शादी यहाँ ना होती तो क्या होता मेरा? सो तो है, सभी हमारे घर की ना तारीफ करते हैं। चिंता मत करो भाभी, अब आप हमारे घर का हिस्सा हो, सब आपकी भी तारीफ करेंगे। अब भाभी बातें ना बाद में करना, मेरे लिए जल्दी से रोटी बना दो, मुझे कॉलेज लंच लेकर जाना है। स्वाति नीतू के लिए रोटी बना ही रही थी कि उसका देवर आकर कहता है, भाभी क्या कर रही हो? कबड्डी खेल रही हूँ देवर जी। ओफो, चकला बेलन के साथ कबड्डी? भाभी, इसी बात पर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए मेरा लंच भी पैक कर देना। मुझे ना क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाना है, आने में लेट हो जाएगा भाभी। ठीक है, कर देती हूँ। भाभी, 2-4 रोटी ज्यादा रख देना, मेरे भुक्कड़ दोस्त भी खाना खाते ना मेरे साथ। अनुज और नीतू स्वाति को हुक्म देकर चले जाते हैं। स्वाति दोबारा गुस्से में बड़बड़ाती है, घर में बारात काम है क्या मेरी जान लेने के लिए, जो ये बाहर वालों के लिए भी रोटी बनवा कर ले जाता है। इतनी गर्मी में इतनी सारी रोटी इन्हें बनानी पड़े ना, तो इन लोगों को पता चले। वैसे तो स्वाति को इतने सारे लोगों के लिए घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोटी बनाना स्वाति के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। एक दिन स्वाति ने सोचा, सुबह मैंने सभी को रोटी बनाकर दी है, लेकिन आज रात के खाने में मैं सबको चावल बनाकर दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, बस चावल बना लेती हूँ, ना रोटी बनानी पड़ेगी और ना ही सब्जी। स्वाति ऐसा ही करती है। रात को जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो स्वाति सबके लिए चावल परोस देती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू, ये क्या, तूने चावल बनाए हैं? हाँ माँ, क्यों, क्या हुआ? अरे बहू, तू मुझे ये बात बता कि तुझे इस घर में आए कितना समय हो गया? 7 महीने माँ जी। इन 7 महीनों में कभी भी हमारे घर पर चावल बने हैं, या तुझसे कभी किसी ने कहा कि हमें चावल खाना है? नहीं माँ जी। तो आज तूने चावल क्यों बनाए? हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। माँ, भाभी को डांटिए मत ना, उन्हें क्या पता हमारे घर में कौन क्या खाता है। हाँ माँ, अब आगे से भाभी चावल नहीं बनाएगी, है ना भाभी? हाँ देवर जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इन चावलों का होगा क्या? इतने सारे चावल फेंक तो नहीं सकते, गर्मा गर्म है, मैंने अभी बनाए हैं। बहू, तू चिंता मत कर, गली के नुक्कड़ पर कुछ गरीब लोग बैठे हैं, मैं उन्हें ये चावल देकर आता हूँ। एक काम कर बहू, तू रोटी बना ले जल्दी से, तेरी सास सब्जी बना लेगी, तुम दोनों खाना बनाकर लेकर आओ और मैं गरीबों की दुआएं लेकर आता हूँ। भोलाराम चावल का बर्तन लेकर चला जाता है, और वो जब तक दरवाजे से बाहर नहीं चला जाता, स्वाति की नजर उस चावल के बर्तन से हटती ही नहीं। बेचारी स्वाति को इतनी रात में किचन में जाकर सबके लिए रोटियां बनानी पड़ती है। वो रोटी बना ही रही थी कि तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा उसका पति उसे आवाज लगाता है, स्वाति, कितनी धीरे धीरे रोटी बनाती हो तुम? माँ ने सब्जी भी बना ली, लेकिन तुम रोटी बनाकर नहीं ला पाई। मेरे हाथ है, कोई मशीन नहीं है, थोड़ा सब्र कर लो। स्वाति एक एक रोटी करके लाती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू, अगर तूने ऐसे ही एक एक करके हमें रोटी खिलाई ना, तो पूरी रात हम सब ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे रहेंगे। माँ जी, एक तो आज इतनी रात को रोटी बनवा रही हो,
ऊपर से घर के सभी लोग एक साथ खाने बैठ गए। ऊपर से आप लोग इतनी जल्दी जल्दी मचा रहे हो। अरे बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे रोटी बनाकर हम पर एहसान कर रही है। माँ जी, एहसान ही तो कर रही हूँ। एक तो आपका खानदान इतना बड़ा है, ऊपर से आप लोग एक टाइम चावल भी नहीं खा सकते। अरे बना दिए थे तो खा ही लेते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। स्वाति उस दिन अपनी सास के ऊपर कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है। ये सब वरुण से देखा नहीं जाता। स्वाति, क्या बोले जा रही हो? तुम माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। वरुण स्वाति को डांट देता है। अगले दिन स्वाति फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। कैसी है बेटा? माँ, आप ये तो मुझसे पूछा मत करो। पहले तो आपने मेरी इतने बड़े फैमिली में शादी करा दी, ऊपर से अब ये पूछती हो तो ऐसा लगता है कि जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। अरे बेटा, क्या हुआ? तेरे ससुराल में तेरी किसी से लड़ाई हुई है क्या? माँ, लड़ाई तो मेरी रोज खुद से होती है किचन में। आपने इतने बड़े कुंबे में मेरी शादी क्यों की? आपको पता है मुझे सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम कितनी कितनी रोटी बनानी पड़ती है। अरे तो क्या हुआ? रोटी बनाना तो तू ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं क्या जंग लड़ रही है। अरे जंग ही तो लड़ती हूँ माँ। मेरी सास ने पूरी क्रिकेट टीम बना रखी है, सबके लिए रोटी बनानी पड़ती है। एक दिन मैंने चावल बना दिए तो पूरे घर में हंगामा हो गया। इस घर के लोग चावल खाना तो पाप समझते हैं। उस दिन स्वाति ने जमकर अपनी माँ से अपनी सास और ससुराल वालों की बुराई की। एक दिन स्वाति फोन में कुछ देख रही थी कि तभी फोन में रोटी बनाने की मशीन दिखाई दी। अरे ये क्या है? रोटी बनाने की मशीन? लेकिन ये तो बहुत महंगी है। वरुण से बात करके देखती हूँ, उनसे कहूंगी कि किसी भी कीमत पर ये मुझे चाहिए। स्वाति वरुण के पास जाती है और उसे फोन दिखाते हुए कहती है, ये देखो वरुण, क्या है ये? ये रोटी बनाने वाली मशीन है और ये आपको मेरे लिए लानी है। दिखा तो तुम ऐसे रही हो जैसे सोने का हार या कोई अच्छी सी ड्रेस हो। ये सोने का हार और किसी भी ड्रेस से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मुझे ये मशीन चाहिए बस। क्या बात कर रही हो स्वाति? हमें मशीन की रोटी खिलाओगी? तुम्हें पता है मशीन की रोटी खाने से कितनी सारी बीमारी लग जाती है, और तुम तो हर काम में माहिर हो। भला तुम्हें इन मशीनों की क्या जरूरत? मुझे तुम्हारे बाजुओं की ताकत पर पूरा भरोसा है डार्लिंग। जो काम ये फालतू की मशीन नहीं कर सकती ना, वो तुम कर सकती हो। चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। वरुण स्वाति की तारीफों के पुल बांध देता है और सो जाता है। लेकिन स्वाति समझ जाती है कि वरुण या उसकी सास उसे ये मशीन नहीं दिलाने वाली। स्वाति सोचती है, वरुण, तुम्हें मेरी बाजुओं की ताकत पर भरोसा है तो मुझे अपने दिमाग पर। अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। अब स्वाति इलेक्ट्रॉनिक सामान में से कुछ इकट्ठा करती है और बाजार से भी कुछ सामान लेकर आती है और वो अपने आप ही रोटी की मशीन बना लेती है। उसके ससुराल वाले वो मशीन देखकर बहुत हैरान होते हैं। अरे बहू, ये क्या बनाया है तूने? ये रोटी बनाने की मशीन है माँ जी। क्या इसमें सचमुच खाने वाली रोटी ही बनती है? हाँ पापा जी, जैसी रोटी चूल्हे पर बनती है ना, वैसी ही बनती है। मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। स्वाति सबको उस मशीन से रोटी बनाकर दिखाती है। रोटी बहुत अच्छी बनती है। घर के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थी स्वाति, क्योंकि उसे रोटी बनाने से छुटकारा जो मिल गया था। उस दिन के बाद से स्वाति सबको खुशी खुशी रोटी बनाकर देने लगी। इंदु बचपन से ही स्कूल और घर में सबसे छुपकर चॉक खाती आई है, लेकिन एक दिन जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो घर में रखी उसकी सारी चॉक कूड़े में फेंक देते हैं। जब आपको पहले से पता हो कि ऐसा दिन आएगा और आप सेफ्टी के चलते पहले ही टीचर बन चुकी हो तो दिल से बुरा नहीं लगता। और मैडम जी, स्कूल में चाक से पढ़ाती हो या उससे भी खा जाती हो? चॉक खाने के लिए ही टीचर बनी हो क्या? चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बता दो। अरे आखिर कहना क्या चाहती हो? यही पापा कि आप लोगों की नजरों में टीचर की यही इज्जत है क्या? हमारे ऊपर बच्चों के फ्यूचर की जिम्मेदारी होती है। हाँ, टीचर बनकर फ्री की चाक खाने के लिए मिलना। अरे दिख रहा है किसका फ्यूचर सोच रही हो। अब हम तेरे फ्यूचर का सोचेंगे। इस बात पर मुंह बनाए इंदु वहाँ से चली जाती है।
कुछ समय बाद ही इंदु की शादी सनी के साथ हो जाती है। भाई मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। स्टूडेंट के साथ मेरे निकम्मे बेटे को भी अच्छे से संभालती है। क्या यार मम्मी, आप किसकी साइड हो? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? सही है, 4 दिन में इनकी साइड भी फिक्स हो गई। सास बहू की ऐसी जोड़ी देख सब किलसते हैं, पर वो दोनों सबको इग्नोर कर अपनी मौज में रहती है। लेकिन इंदु की चाक खाने वाली आदत के बारे में अभी तक ससुराल में किसी को पता नहीं होता। जिस पर एक दोपहर इंदु स्कूल से घर वापस आती है तो सास उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात है, आज चाक हाथ की जगह मुंह से पकड़कर बच्चों को पढ़ा रही थी क्या? सास के बोलते ही इंदु शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखती है तो उसके सारे होठ सफेद हो रहे होते हैं, जिन्हें देख वो हड़बड़ाहट में होठ साफ करने लगती है। गधी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अरे घबरा तो ऐसे रही है जैसे किसी ने चोरी करते पकड़ लिया हो। स्कूल में काम करते हुए लग गया होगा, इतने परेशान क्यों हो रही हो? इंदु राहत की सांस लेते हुए सास को हाँ में जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं, जिसमें अब इंदु स्कूल से चाक के डिब्बे घर लाकर सबसे छुपकर खाने लगती है और जिसे एक शाम आखिरकार सास पकड़ ही लेती है। अरे क्यों री, चाक को रोटी की तरह खाती है? किसने सिखाया तुझे चाक खाना? वो मम्मी जी, वो मैं नहीं खाती, आज बस पहली बार। चल झूठी, प्रो होकर पहली बार बोलती है और डर तो ऐसे रही है जैसे चाक नहीं ड्रग्स खाते पकड़ लिया हो। चल अब एक मुझे भी पकड़ा। इसे सुनते ही इंदु खुश होकर चाक का डिब्बा सास के सामने कर देती है, जिस पर खुद को रोक न पाते हुए सास भी उसके साथ बैठकर चाक खाने लगती है। वाह मम्मी, मुझे तो लगा आप मुझे बहुत डांटोगी और सारी चाक भी फेंक दोगी, जैसे घर में माँ पापा किया करते थे। अरे चल पागल, कभी सुना है खजाना मिलने पर कोई डिब्बा बंद करके वहाँ से चला जाए? मैं भी ना शादी से पहले बहुत चाक खाया करती थी, फिर शादी हो गई और कम पढ़ाई की वजह से मेरे पास टीचर वाला ऑप्शन भी नहीं था। अब पता है एक बार। इसी के साथ दोनों सास बहू एक दूसरे को अपनी चाक की कहानियां सुनाने लगती हैं, जिसमें चाक खाते हुए और हंसी के ठहाके लगाते हुए दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी तरह दिन पर दिन सास बहू का बॉन्ड अच्छा होने लगता है। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा क्रिकेट मैच देख रहा होता है। हाय धोनी! ओ धोनी की दीवानी, शादी सनी से हुई है। अरे जब किस्मत में लिखा हो लंगूर तो कहाँ से मिल जाएगा अंगूर। यार ये गलत है, दोनों हर बार मुझ जैसे बेचारे को साइड कर अपनी अलग टीम बना लेती हो। मैं नहीं खेल रहा। मतलब समझ नहीं आता, जब सास बहू में बने नहीं तो तुम बेटों को दिक्कत होती है, और अब जब सास बहू दोस्त बन गई है तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। जल कुकड़े। वाह, एक बेटे से उसकी माँ छीनकर उसे ही जल कुकड़ा कह रही हो। देख लूंगा तुम्हें भी। ये कहकर सनी वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह से उसका वही रूटीन शुरू हो जाता है, जिसमें सनी ऑफिस और इंदु स्कूल जाने लगती है। साथ ही सास बहू का चौक खाने वाला सेशन भी चलता रहता है। पर एक शाम सास इंदु के जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चाक निकाल लेती है, जिसे इंदु देख लेती है और फिर हर रोज आधे से ज्यादा चाक गायब होने लगती है, जिसके चलते सास बहू के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती है। मम्मी, ये सब आपको शोभा नहीं देता? मुझे शोभा नहीं देता या तुम्हें? टीचर हो पर तुम्हें भी स्कूल से चाक घर लाना अलाउड नहीं है। वो तो करती ही हो, ऊपर से घर में भी स्कैम शुरू कर दिया। स्कैम? वाह मम्मी, जिस सफाई से आप गलतियों का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, आपको तो राजनीति में जाना चाहिए। सास बहू की बातों के तीर एक दूसरे पर चल ही रहे होते हैं कि सनी ऑफिस से वापस आता है और घर का कुरुक्षेत्र वाला माहौल देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है, आज ये सीता गीता में दुश्मनी कैसे हो गई? अपनी मम्मी से ही पूछो ना। हाँ हाँ बताती हूँ, तेरी पत्नी की करतूत अच्छे से बताती हूँ। ओहो,
करतूत तो ऐसे बोल रही है जैसे अफेयर करके आई हूँ। अरे चोरी तो की ही है ना। क्या इंदु, तुमने अपने ही घर में चोरी की? वैसे चोरी क्या हुआ है मम्मी? अरे इस उम्र में इतना झूठ तो मत बोलो मम्मी जी। भला अपनी जान भी कोई चुरा सकता है क्या? आपने तो मेरी जान की चोरी की है। अरे बेबी, तुम्हारी जान तो मैं हूँ और मैं तो यही हूँ। अब तुझ जैसी जान को चोरी नहीं किया जाता, बेचा जाता है। सही बात है। सास बहू की लड़ाई के साथ साथ चल रही इस यूनिटी को देख सनी कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर वो उन्हें शांति से पूरी बात बताने के लिए कहता है और वो दोनों उसे चाक खाने की पूरी कहानी बताती हैं। देख, तेरी पत्नी ने हमारी चाक चोरी की है। मैंने नहीं, आपने। मैंने खुद आपको एक बार अकेले में चाक निकालते देखा है। अरे मानती हूँ निकाली थी, लेकिन सिर्फ एक बार। यार वो तो मैंने भी देखा था, तभी तो तुम दोनों के राज का पता चला और फिर मैंने चुपके से धीरे धीरे चाक गायब करना शुरू कर दिया। अरे बताओ तो जरा, दोनों इतनी देर से एक छोटी सी बात पर हंगामा कर रही हो। सनी की बात पर दोनों घूरते हुए उसे देखने लगती हैं। बताने का कष्ट भी कर दीजिए कि ऐसा क्यों किया आपने? तो क्या दुनिया में चाक खाने वाली आप दोनों अकेली हो? ऐसे ही चाक के दीवाने मिलने लगे तो एक दिन देश में चाक स्कैम की खबर मिलते भी देर नहीं लगेगी। उर्मिला जी की बहू सपना को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था, लेकिन उर्मिला जी और उनके पति को सपना का इस तरह हर जगह पेड़ पौधे लगाना अच्छा नहीं लगता था। सपना का पति रोहित भी अक्सर सपना की इस आदत से चिढ़ जाया करता था। एक दिन शाम के वक्त जब सपना बाजार से लौट कर आई। अरे बहू, ये क्या, इतने सारे पौधे क्यों खरीद कर लाई हो? अभी न कहाँ रखोगी मेरे सर पर? क्यों चिंता करती है मम्मी जी, कहीं ना कहीं जगह बना ही लूंगी। अरे सपना बहू, वैसे ही इतना छोटा सा घर है, ऊपर से तुम्हारे ये पेड़ पौधे। पापा जी, ये सब्जियों के पौधे हैं, जानते हैं इनमें खूब सारे टमाटर, मिर्च, बैंगन और न जाने क्या क्या आने वाला है। सपना, ये सब चीजें बाजार में कितनी सस्ती मिल जाती है, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब खरीदने की? अरे लेकिन घर की चीजों का अलग ही मजा है, समझने की कोशिश कीजिए ना। और मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक भी है। अरे लेकिन बहू, घर का पूरा आंगन तो पेड़ पौधों से भर चुका है, अभी न कहाँ लगाओगी? मम्मी जी, छत खाली है ना, मैं वहाँ पर ले जाकर ये सारे पौधे लगा देती हूँ। लेकिन सपना बहू, छत पर तेज धूप में सारे पौधे खराब हो जाएंगे। चिंता क्यों करते हैं पापा जी, हम पौधों के ऊपर हरे रंग का शेड लगवा देंगे। मतलब एक और चीज का खर्चा। एक तो पहले ही इतने पौधे खरीद लाती हो और ऊपर से अब उनके ऊपर शेड भी लगवानी है, ये क्या बात हुई? हाँ बहू, बेकार में इन पौधों की वजह से खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उर्मिला किसी की बात नहीं सुनती और पौधों के लिए शेड मंगवा लेती है। कुछ दिनों के बाद जब रोहित ऑफिस से लौटकर घर आया और अपने कमरे में गया। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया सपना? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो, मैंने हमारा पूरा बेडरूम इंडोर प्लांट से सजा दिया है। सपना, ये हमारा कमरा है, हमारा बेडरूम, तुम्हारा बगीचा नहीं। अरे रोहित, इंडोर प्लांट से ना ऑक्सीजन मिलती है हमें, बहुत अच्छे होते हैं, घर का पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। एनवायरनमेंट तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन सोने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। अरे ये देखो ना, बेड पर कितनी सारी जगह है। मैंने तो पौधे चारों तरफ लगाए हैं, कौन सा तुम्हारे बिस्तर पर लगा दिए? माँ देखो तो, ये आपकी बहू ने क्या किया, मेरा पूरा कमरा पौधों से भर दिया है। वाकई बहू, ये क्या कर दिया, इतनी भी दीवानगी ठीक नहीं है पौधों के लिए। मैं कहता हूँ ये सारे पौधे निकाल कर बाहर कर दो। नहीं पापा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे पौधे मेरे साथ यहीं रहेंगे, इसी घर में। कुछ दिनों के बाद सपना अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद उर्मिला जी और रोहित मिलकर सपना के सारे पौधों को घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो लौट कर आती है तो देखती है कि उसके घर में एक भी पौधा नहीं था। ये क्या, मेरे सारे पौधे कहाँ गए? हमने सारे पौधे घर से बाहर निकाल दिए। अब तुम तो हमें ऐसा करने देती नहीं, तो सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद ही सही। अब देखो बहू, घर कितना बड़ा और खुला खुला लग रहा है। हाँ सपना,
तुम ना कुछ ज्यादा ही पौधे ले आई थी। घर में सामान रखने की भी जगह नहीं थी यहाँ पर। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं अपने पौधों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। ये बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। सपना उदास होकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उर्मिला के पति यानी कि सपना के ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। रोहित और सपना उर्मिला जी के साथ उन्हें अस्पताल लेकर गए। आपके पापा जी को सांस की परेशानी हुई है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, लेकिन दवाइयों के साथ शुद्ध ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। मेरा मतलब शुद्ध हवा और अच्छा वातावरण अगर आसपास होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं ना, आजकल के समय में घर कितने छोटे छोटे होते हैं और शुद्ध हवा का मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आप अपने घर में पेड़ पौधे भी तो लगा सकते हैं। घर में पौधे लगाने से वहाँ की हवा बहुत प्योर हो जाती है। ऐसी बीमारी में तो काफ़ी मदद मिलती है। देखा मम्मी जी, आप लोगों ने मेरे लगाए हुए सारे पौधे घर से बाहर निकाल दिए। मैं कहती थी ना कि पौधे लगाना बहुत अच्छा होता है। ये आप क्या कह रही हैं? आपके घर वालों ने आपके लगाए हुए हरे भरे पौधे घर से हटा दिए? जी हाँ डॉक्टर साहब, अब आप ही समझाइए उन्हें। देखिए, आप लोगों ने बहुत गलत किया। आपकी बहू सही तो कह रही है। घर में पौधे होने से हमारी सेहत काफ़ी हद तक ठीक रहती है। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने घर में कुछ ज्यादा ही पौधे लगा रखे थे। घर की छत पर, घर के बाहर और यहाँ तक कि बेडरूम में भी। देखिए सपना जी, अगर आपके घर वालों को आपके ज़्यादा पौधे लगाने से परेशानी है तो आप पौधे थोड़े कम कर दीजिए। लेकिन हाँ, आपके लगाए हुए पौधों को पूरी तरह से हटाकर आपके घर वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमें माफ कर दो सपना, हम दोबारा सारे पौधे वापस ले आएंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, सारे पौधे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ, हद से ज़्यादा कोई चीज़ ले आओ तो वो नुकसान करती है। सपना, हम पौधे वापस लेकर आएंगे, लेकिन बस उतने ही जितने की हमें ज़रूरत है। घर लौटने के बाद रोहित पौधे वापस ले आता है, लेकिन उतने ही पौधे ले आता है जितनों की घर में जगह थी और जितनों की ज़रूरत थी। पौधों की वजह से घर की हवा एकदम ताज़ी हो जाती है। घर का माहौल हरा भरा हो जाता है, जिसकी वजह से रोहित के पापा की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाती है और इस बात से घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्या बात है बहू, तुम्हारे इस बगीचे ने तो तुम्हारे पापा जी की तबीयत एकदम से ठीक कर दी। हम तो बेकार में ही तुम्हें इतना उल्टा सीधा कहते थे।